सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे जनता दर्शन। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे सीएम। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। राहुल गांधी की आज फिर ईडी से सामने पेशी। राहुल गांधी ने सोमवार तक का मांगा था वक्त। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से होगी पूछताछ। सपा नेता आजम खान पर दर्ज मुकदमे में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में होगी सुनवाई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जल्द हो सकता है ऐलान। 3 जुलाई को ऐलान संभव। नाम को लेकर शीर्ष नेतृत्व की बनी है सहमति। लोकसभा उपचुनाव के खत्म होने का इंतजार। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों की चर्चा। शीर्ष नेतृत्व ने एक नाम तय कर लिया है। चर्चा में दिनेश चंद्र शर्मा, अशोक कटारिया, श्रीकांत शर्मा का नाम। अग्निपथ योजना के विरोध में आज कई जगहों पर भारत बंद। आधिकारिक तौर पर किसी संगठन ने नहीं किया भारत बंद का आह्वान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी। आरपीएफ ने जांच अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। रेल रोकने, रेल को आग लगाने पर संगीन धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। बंद के दौरान शरारती तत्वों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाने के आदेश। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए यूपी में अलर्ट। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए। छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए आज दिन में बिहार में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रेनों का संचालन होगा। भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने लिया है फैसला। अग्निपथ को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज। 35 व्हाट्सएप ग्रुप को सरकार ने किया है बैन। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अग्निपथ पर सेना का बड़ा बयान। कहा वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना। सेना को अग्निवीरों की ज्यादा जरूरत। सभी भर्तियां अग्निपथ योजना से ही होंगी। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी। नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। वायुसेना की वेबसाइट पर अग्निपथ योजना की जानकारी अपलोड की जाएगी। अग्निवीरों को ट्रैवल, मेडिकल, कैंटीन की सुविधा मिलेगी। 48 लाख का इंश्योरेंस, एक मुश्त मिलेंगे 12 लाख रुपए। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा 80 सालों तक सेना में नहीं हुआ सुधार। अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वालों की कमी नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में भी छाया अग्निपथ का मुद्दा। सीएम योगी ने कहा पूरी दुनिया में हो रही है अग्निपथ योजना की तारीफ। विपक्ष गुमराह कर रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह है। राहुल गांधी ने कहा किसान कानून की तरह अग्निपथ भी लेना होगा वापस। विरोध के बीच नई दिल्ली से दरभंगा, समस्तीपुर, कानपुर, गोरखपुर की ट्रेनें रद्द की गई। स्टेशन में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। हंगामे की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित। दानापुर डिवीजन से रांची जाने वाली 14 ट्रेनें आज रद्द रही हैं। अग्निपथ योजना पर हंगामे को देखते हुए बिहार के दानापुर रेलवे डिवीजन का बड़ा फैसला। दिन के वक्त में नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। बिहार में हिंसक प्रदर्शन के मामले में अब तक 138 केस दर्ज हुए हैं। 804 गिरफ्तारी हुई। मसौड़ी में 50 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के पटना में आज भी अग्निपथ योजना का विरोध। पटना में अब तक कुल 147 गिरफ्तारी। बिहार हिंसा पर पटना डीएम का बड़ा खुलासा। हिंसा भड़काने के पीछे कई कोचिंग सेंटर, 3 कोचिंग सेंटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध उग्र प्रदर्शन ले रहा है। उग्र भीड़ ने जीप में आग लगाई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। जौनपुर में अग्निपथ हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग थानों में 4 एफआईआर दर्ज हुई। 17 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू। प्रयागराज के अटाला हिंसा पर बड़ा खुलासा। हाफिज नाम के शख्स ने भीड़ को उकसाया था। अखलाक से पूछताछ में हुआ खुलासा। करेली का रहने वाला है आरोपी हाफिज।
सहारनपुर में अग्निवीरों को भड़काने के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं तार। पुलिस के मुताबिक सेना का फर्जी अभ्यर्थी बनकर युवाओं को उकसा रहे थे आरोपी। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 25 साल से ज्यादा। यूपी के अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर के 9 डायरेक्टर गिरफ्तार। कोचिंग सेंटर के संचालकों पर युवाओं को भड़काने का आरोप। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज। सीएम योगी ने निरहुआ के पक्ष में की चुनावी जनसभा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारों में होती थी आजमगढ़ की उपेक्षा, हमारी सरकार ने किया है विकास। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट मांगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, बोली आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा है, हमारा प्रत्याशी जनता के बीच का, बीजेपी को सपा नहीं सिर्फ बीएसपी हरा सकती है। बरेली में तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा ट्रेन जलाने वालों की बात सुन रही है सरकार, हम ट्रेन नहीं जलाते, इसीलिए नहीं सुनी जा रही है हमारी बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या में श्री राम की पैड़ी पर होगा कार्यक्रम। रेड कार्पेट पर 5000 लोग योग करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटा है प्रशासन। केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में एक एनजीओ पर लगा धर्म परिवर्तन का आरोप, हिंदू संगठनों का हंगामा, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। जौनपुर में दबंगों ने दलित डॉक्टर को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, पीड़ित ने लगाई फांसी की गुहार, इंसाफ की गुहार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर और सफारी कार में टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 5 में से 4 लोगों की जान गई। जयपुर से बिहार जा रहे थे सभी कार सवार। झांसी में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश अरेस्ट, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। कल तीनों ने युवक की हत्या को अंजाम दिया था। बांदा में मां और बेटी की हत्या से मची सनसनी, पुलिस ने परिवार के लोगों पर जताया शक, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, मामले की जांच जारी। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी ने दर्ज कराई है एफआईआर। इकबाल कासकर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बाराबंकी में निजी मेडिकल कॉलेज की मनमानी के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन पर 4 से 5 लाख रुपए फाइन लगाकर परेशान करने का आरोप। एटा में विवाद के कारण दबंगों ने दुल्हन को विदा नहीं होने दिया। 48 घंटे बाद बारात को बंधक बनाकर रखा। अधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद दूल्हा और दुल्हन विदा हो पाए। कस्बा अलीगंज के मोहल्ला छेदालाल गौड़ का मामला। मथुरा में डीआईजी रेलवे सौरभ त्रिवेदी ने अग्निपथ के विरोध के चलते रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सोमवार को बंद के चलते ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर दिया। बांदा में एक युवक का शव मिलने से मचा है हड़कंप। मृतक के जीजा ने अपने भाई पर हत्या का आरोप लगाया। जांच में जुटी है पुलिस। बिजनौर में स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ, नर्स और एएनएम ने आशा वर्कर से मांगी नॉर्मल डिलीवरी करने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में अज्ञात युवक की लाश मिलने पर मचा है हड़कंप। मृतक के हाथ पर लिखा है आई लव यू मॉम डैड। गाजियाबाद पुलिस लाइन में 2 दिवसीय योग शिविर का हुआ शुभारंभ। जिला कारागार में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के पतंजलि से योग गुरु आए थे। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के नतीजों से फिरोजाबाद जिला कारागार में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। सलाखों के पीछे पढ़ाई कर 39 बंदियों ने परीक्षा पास की है, जिनमें 28 बंदी हाई स्कूल और 11 बंदी इंटरमीडिएट के हैं। देवरिया जनपद के बरहज कस्बे में अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी का शीशा टूटा। प्रदेश भर में अग्निपथ को लेकर चल रहे प्रदर्शन के चलते बुलंदशहर पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार भारी पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे हैं। खुर्जा जंक्शन पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहे बवाल के बीच रायबरेली प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहां शहर भर के कोचिंग संचालकों के साथ पुलिस और जिला प्रशासन ने मीटिंग कर उनका सहयोग मांगा है।
गाजियाबाद में कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और सेंट्रो कार और बाइक और तमंचा इनके पास से बरामद की। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के एक घर में सिलेंडर लीकेज में आग लग गई। रसोई में रखा सामान जलकर खाक हो गया। चित्रकूट में घर के बाहर सो रहे ग्रामीण के ऊपर मिट्टी की दीवार ढह जाने से दबकर मौत हुई। भैंसौंधा गांव का पूरा मामला। जालौन में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 4 युवक वेतवा नदी में डूबे। 2 युवकों की नदी में डूबने से हुई मौत। 2 को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कोटरा थाना क्षेत्र से सला घाट की घटना। महाराजगंज के सदर कोतवाली पुलिस ने लूट की बाइक के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में मानसिक तनाव से जूझ रहे किसान ने आत्महत्या की। पेड़ पर फंदे से लटका मिला किसान का शव। जांच में जुटी है पुलिस। देहरादून में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। लोगों से स्वच्छता को लेकर धामी ने की अपील। उत्तराखंड में अब लोगों को एटीएम मशीन से राशन मिलेगा। फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने की तैयारी में है सरकार। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने देहरादून में भी जताई भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का ईडी पर निशाना। बीजेपी ईडी का बेजा इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। हल्द्वानी के कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में कई सरकारी निजूल भूमि का निरीक्षण किया है। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मुख्य नगर आयुक्त को सरकारी भूमि को खाली करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मोदी सरकार की 8 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान पुलिसकर्मियों पर बिजली विभाग के कर्मचारियों से अभद्रता करने का आरोप। पुलिसकर्मियों की अभद्रता से परेशान बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और सीएम धामी की मुलाकात। विकास कार्यों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के गांव में सड़क निर्माण पर बात हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर हुए। कुपवाड़ा और कुलगाम में 2 आतंकियों को मारा गया। पीएम मोदी ने दिल्ली की हाईटेक प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया। 920 करोड़ की लागत से बना है यह टनल। पीएम मोदी ने 5 अंडरपास का भी उद्घाटन किया है। लोगों को जाम से मिलेगी निजात। नई दिल्ली आना जाना हुआ बेहद आसान। डिजिटल कंट्रोल रूम, 100 सीसीटीवी कैमरे, जर्मन पंखों से लैस है ये प्रगति मैदान टनल। रिंग रोड से इंडिया गेट का सफर हुआ आसान। पीएम मोदी ने स्वच्छता की नई मिसाल पेश की है। टनल में फेंकी बोतल को उठाकर डस्टबिन में डाला। दिल्ली में टनल के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम मोदी, दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। पहले प्रगति मैदान की प्रगति नहीं हुई, पहले कागजों पर बनती थी योजनाएं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से आई आफत। कार के ऊपर गिरी टीन शेड, जलभराव में डूबी गाड़ियां। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश से सड़क बनी दरिया। पानी के तेज बहाव में बह गई ट्रैक्टर ट्रॉली। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में देर रात हुई झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश के बीच सड़क पर वाहन चलाते दिखे राहगीर। असम में बाढ़ का कहर है जारी। 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित। अब तक 30 लोगों की गई जान। रशियन सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के पेट्रोकेमिकल प्लांट में रूस का हवाई हमला। जोरदार धमाके से दहला शहर। यूक्रेनी सेना का रशियन सेना पर जोरदार हमला। कथित तौर पर एक रूसी होवित्जर तोपखाने को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी टैंक को रशियन सेना ने बनाया निशाना। लेजर स्ट्राइक से रशियन सेना ने हमला किया। पूरी तरह बर्बाद हुआ टैंक। एलएनआर फोर्स ने कारखाने में छिपे यूक्रेनी सेना के हथियारों का कर रहे इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ इस फोर्स को खड़ा किया है। ओडेसा के
पोप्सन्याह में रूसी सेना की घेराबंदी, रूसी T-62M टैंकों का काफिला दिखा। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी सेना पर जबरदस्त हमला, 4 रूसी BM-21 ग्रेड लॉन्चरों पर किया गया हमला। पुतिन ने देशवासियों से की अपील, कहा घरेलू कार कंपनियों, उद्योगों का समर्थन करें नागरिक। कई विदेशी कार कंपनियां रूस में बंद कर चुकी हैं अपना कामकाज। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में जारी है आमने सामने की जंग। डोनेट्स्क में रूसी सेना लगातार कर रही है गोलीबारी, यूक्रेन के सैनिक भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। डोनेट्स्क में रूस समर्थित अलगाववादी कर रहे हैं यूक्रेन पर हमला। जानकारी के मुताबिक अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन हमला कर रहा है। माइकोलेव में रूसी हथियारों का रूस के खिलाफ किया जा रहा है इस्तेमाल। यूक्रेनी सैनिक ने बताया, कुछ रूसी हथियारों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हथियारों को चलाना सीखा। बेंगलुरु में बारिश की वजह से 5वां T20 मैच हुआ रद्द। सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका को हराने का सपना टूटा है। भुवनेश्वर कुमार को चुना गया प्लेयर ऑफ द सीरीज। भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 6 विकेट लिए। ऋषभ पंत के नाम दर्ज हुआ टॉस हारने का रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार 5 मैचों में हारे टॉस, बल्ले से भी कमाल नहीं कर पाए ऋषभ पंत। 28 जुलाई से 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीएम मोदी ने सौंपी चेस ओलंपियाड की मशाल। कहा, इन खेलों के जरिए 2024-28 ओलंपिक की हो रही है तैयारी। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत का धमाल। दूसरे दिन भारत ने 1 गोल्ड, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। मयूरी ने लगातार दूसरे दिन 500 मीटर टाइम ट्रायल इवेंट में कांस्य पदक जीता। फिल्म डॉन 3 में शाहरुख खान संग नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के साथ अपनी एक तस्वीर पुरानी शेयर की है। फरहान अख्तर लिख रहे हैं फिल्म की स्क्रिप्ट। अनुष्का शर्मा ने शुरू की फिल्म चक्रा स्पेयर्स की शूटिंग। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक पर आधारित होगी फिल्म। झूलन देवी का किरदार निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं अनुष्का शर्मा। फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज करने की उठी है मांग। फैंस ने 25 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने की मांग की। शाहरुख खान 25 जून को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे करने वाले हैं। अक्षय कुमार ने फिटनेस का खोला राज। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर दौड़ते नजर आए अक्षय कुमार। एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे खिलाड़ी कुमार। फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में जुटे वरुण धवन और अनिल कपूर। मुंबई में नीता कपूर के साथ किया फिल्म का प्रमोशन। 24 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म।